ये इसी को आगे बढ़ाते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इनका वर्गमूल भी ज्ञात करना है और पहले तो इसका भाग विधि से आप वर्गमूल निकालिए। तो पहले तो देखिए निकलता क्या है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तो जाहिर है जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बचेगा, तो जो अंतर आएगा उस पर हमको काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं होता कैसे है। तो पहला ये उठाया, अब ये लिया जी वर्गमूल का ये चिन्ह लगाया, ये आया 525, ठीक है। ये पहला जोड़ा और ये इधर दूसरा जोड़ा, तो हमारा काम यहां से होता है। तो 2 दूनी 4 का, ये 2 इधर और 5 में से 4 गया 1, ये 2 आके इधर जुड़ जाता है और ये 2 2 4, ठीक है। ये है 25 जुड़ा। अब देखिए इसको ऐसा करिए कि इससे ज्यादा ना जाए, मतलब 125 से कम तो हो जाए लेकिन ज्यादा ना जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 लीजिए, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, ये भी ज्यादा हो गया। 3 से 3 तिरका 9, 3 चौके 12 ज्यादा हो गया, तो 2 बार ही जाएगा। सो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। 3 में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, यानी 125 से ज्यादा हमें नहीं ले जाना है, पीछे ही रहना है। तो 5 में से 4 गया 1 और ये 12 में से 8 गया 4, यानी 41 हमारा अभी बच गया है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग। देखो जो 525 में से यदि मैं 41 हटा लेता हूं तो 22 तक की संख्या तो पूर्ण वर्ग है, इसमें से जो हिसाब किताब बना। तो कुछ ऐसा करें कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, यानी इस वर्ग में कुछ और जुड़ जाए कि ये जो है पूर्ण वर्ग की तरफ पहुंच जाए। तो देखिए ये जो 22 का वर्गमूल आया, यानी कि इसमें 525 में से 22 का जो वर्गमूल आया था उसमें इतना कम था, यानी 22, ये 525 जो है 22 के वर्गमूल में से 41 जुड़ के आया था। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो वर्ग निकला हमारा वर्गमूल, यानी 22 का जो वर्ग निकल रहा है वो किससे छोटा है, इससे 525 से कम है। क्यों? क्योंकि उसमें ये 41 ज्यादा जुड़ा हुआ था। और ये कह रहे हैं कि उसमें जो जुड़ा है तो जुड़ा, लेकिन इसमें क्या जोड़ो कि ये अगला वाला संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगला वाला कौन सा निकालेंगे, यहाँ 22 है तो इधर ये 525 इसके बीच में है, तो अगला वाला क्या, 22 के बाद आता है 23। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं किसी प्रकार से ये पता कर लूं कि 22 का वर्ग में से जब 41 बढ़ता है तो 23 का वर्ग यदि मुझे किसी तरह पता हो, तो मैं इसमें से इधर वाली संख्या घटा के इसका डिफरेंस पता कर सकता हूं। ये तो पता चल गया, इसके नीचे तो जाएगी नहीं, इसके ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि ये बीच में। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही इस संख्या का मान होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि 23 के वर्ग में से 525 को मैं घटा दूं तो वो संख्या का मान निकल आएगा जिसको इसमें जोड़ने पर, क्या कह रहा है, जोड़ा जाए, जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देख लेते हैं 23 कितना होता है। 23 अगर नहीं याद है तो यहाँ पर एक काम किया करें, अगर याद ना हो तो ये तरीका अपनाएं। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, ये 529, यानी 23 का वर्ग होता है 529 और 529 में से 525 को कम कर दीजिए तो ये बना 4, यानी वह संख्या अगर ये 4 थी, अगर इस संख्या में जोड़ दें, किसमें, इधर वाले में, तो ये क्या होगा, ये है पूर्ण वर्ग। इनका वर्गमूल भी ज्ञात करना, तो चलो वो भी निकाल लेना है। तो इसको अभी इसमें जोड़ेंगे, किसमें, इस संख्या में, तो वह संख्या 4 है। पहले तो लिखेंगे वह संख्या 4 है जिसे 525 में जोड़ने पर वह
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, कौन सा संख्या जोड़ा जाएगी पूर्ण वर्ग, तो वो क्या था, ये जी 525 में से 4 को जोड़ा, ये बन गया 529, और 529 अभी अभी आप निकाले हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें 529 लिखना है, और इसका वर्ग कितना आ रहा है, वर्गमूल ये होता है 23। ये तो कह रहे हैं कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल तो अभी अभी आप वर्ग निकाल चुके हैं, जब वर्ग निकाल लिए हैं तो ये इसका वर्गमूल हो जाता है। लीजिए दूसरा भी इसी में लेते हैं। चलिए ये दूसरा भी लीजिए, ये रहा दूसरा है, ये है 1750, एक जोड़ा, ठीक है। तो ये लेंगे 4 चौके 16, एक, ये 4 4 8, और ये आ गया 50, उतार लिया। ठीक है, अब इसका हिसाब किताब करिए। अगर मैं 1 लेता हूं तो 81 बनेगा, 2 लेता हूं तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो गया, तो एक ही बार जा रहा है, ये ले लीजिए, 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8। ये आसान सा दिख रहा है, पर घटाना पड़ेगा। 10 में से 1 गया 9, और ये बना 14, 14 में से 8 गया, 8 से 14 6। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये 41 का जो पूर्ण वर्ग आया है ये किससे छोटा है, क्योंकि इसमें इतना बच रहा है, ये है 1750 से छोटा, और इसके आगे वाली कौन संख्या होगी, 41 के बाद में जली, यानी ये जो संख्या है 41 के वर्ग से तो बड़ी है, लेकिन 41 के बाद क्या आता है 42, यानी इससे छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके वर्ग में से मैं इसको घटा दूं, यानी कि 42 के वर्ग में से 1750 को घटा दूं, तो वो संख्या निकल आएगी। अब 42 का वर्ग आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर याद कर लें, या तो याद कर लें या फिर यहाँ पर तरीका ढूंढ लें। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 की 6, और 1 7 1 11, ये बन गया जी। इसमें से ये लिख लो, 1764 होता है, और ये होता है 1750, घटा दिया तो कितना बन गया, ये बन गया, बचा 14। ठीक है, अब ये जो 14 निकल आता है, तो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वह संख्या कम से कम कितना जुड़ा है, तो वह कम से कम सब छोटी, वह संख्या, आप इतना ही लिख ले, वह संख्या कितनी है 14 है, बस इतना। आप बाकी पूर्व के बारे में बार बार मत लिखते हैं। ठीक है, आप लिख लेना कि जिसको जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ये 14 है, इसको क्या करना है, इसको जो है इसमें लगा दीजिए, तो 1750 में 14 जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लीजिए, जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो बन गया 1764, ये बन गई पूर्ण वर्ग। अभी अभी देखा है कि किसका पूर्ण वर्ग बना है, ये बना है 42 का, तो ये जोड़ने पर ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि यहाँ पर अभी निकाल चुके हैं आप, तो इसका वर्गमूल, ये 1764 का वर्गमूल कितना होगा, इससे निकाला था, तो यही मान रख देना है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तीसरा भी ले लीजिए इसी में, तो हम इसी को बढ़ा देते हैं, ये लीजिए, तीसरा भी ले लीजिए इसी में, ये हो गया 252, ये लीजिए, एक जोड़ा, तो ये 252 किसका है, 1 का है, 1 से लेते हैं, 1 एकम 1, ये बचा 1 में 1 जोड़ दिया, ये बन गया 2, आ गया 52। अब देखिए क्या होता है कि ये इससे ज्यादा ना जाए, उससे कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 दूनी 7 49, 7 दूनी 14, बहुत ज्यादा हो गया, 3 4 दूनी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 5 से 5 बचे 25 की 5, 5 दूनी 10 2 12, 6 से 6 36, और 6 दूनी 12,
और 3 15 ज़्यादा हो गया, 5 ही बार जाएगा। 5 से लीजिए, 5 बचे 25 की 5 हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। 12 में से 5 गया 7 और ये बन गया 4, 4 में से 2 गया 2, कट गया, नहीं 27 बचा। तो क्या लिखेंगे अभी इसमें बचा हुआ है, इसका मतलब ये 15 का वर्ग जो है वह छोटा है 252 से, और इसके आगे वाली संख्या इसमें क्या प्राप्त कर लें, तो ये आगे वाली संख्या हो जाएगी इसकी 16 का वर्ग। और 16 का वर्ग अगर याद है तो बढ़िया, नहीं तो तरीका वही 16 16 269। तो 269 में से यदि मैं 252 को कम कर दूं तो वह संख्या निकल आएगी। तो 9 में से 2 गया 7 और ये बन गया 6 में से 5 गया 1, यानी वह संख्या 17 निकल के आ रही है। यदि मैं 17 को क्या करूं, इसमें जोड़ दूं, किसको 252 में, तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा वह संख्या कितनी है 17 है। और संख्या जब 17 आ गई, अब इसको क्या करना है जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, संख्या उस संख्या जो संख्या आपके पास है। तो 252 में से 17 जोड़ दीजिए तो 7 2 9, क्योंकि तो उसी से निकला है ना, तो यही आएगा 5 और 1 6 269, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल, ये जोड़ने पर यहाँ लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या का 269 का वर्गमूल अभी अभी आपने कितना निकाला है, ये होता है कितना 16 का। इस तरह ये हो गया। अब बच्चा 2 और लेते हैं इनको। इसको भी ले लीजिए, ये आ गया। तो चौथा नंबर का है 18, सॉरी यहाँ लिखिए 18 और 25, इसका निकाल लीजिए, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक है। तो ये 4 चौके 16, हाँ 4 बार ही है, 4 चौके 16 और घटा दीजिए, 16 2 18 2, और ये 4 और 4 जोड़ के बन गए 8, उतरेगा इधर कितना 25, तो 8 3 24 3 2 बार ही जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, क्योंकि 3 कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, 3 8 24 यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जी इससे कम ही रखिए। तो ये 5 में से 4 गया 1, और ये 12 में से 6 गया, ये कितना हो गया, हाँ 12 में से 6 गया, 6 6 12 और ये कैंसिल, तो कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 61। अब जो ये जो है संख्या ये अभी अभी निकाले कितना है, ये जो 42 का जो वर्ग है ये किससे छोटा है 1825 से, और हमको इसके क्या करें आगे वाली संख्या चाहिए कि जोड़ने के बाद, तो यानी कि 1825 किससे छोटा होगा, ये इसके आगे वाली संख्या से छोटा होगा। अब इसका मतलब ये है कि इस वाली संख्या के वर्ग का इसमें से मतलब घटा दे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी, कितना जोड़ना था। तो ये 43 के वर्ग में से 1825 को घटा दीजिए। तो अब 43 का वर्ग नहीं पता है तो करना क्या है, ये तरीका अपनाइए, और 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 तेई 12 की 2, 4 चौके 16 और 1 17, 4 तेई 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौके 16 1 17, 9 4 8 1 1849। इसका मतलब ये हो गया 1 8 4 9 1849 में से 1825 को घटा दीजिए तो निकल आएगा 5 में से 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ये संख्या आ गई। अब क्या करना है, अब संख्या लिखना है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, तो वह संख्या 24 है। तो वह संख्या है 24। अब क्या करना है, जोड़ने पर किसमें जोड़ोगे, इसी वाली जो संख्या आपकी थी ये 1825 में से 24 जोड़ने पर 1869 आई है, क्योंकि इसी से तो प्राप्त किया है। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है ये, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या किससे बनी हुई थी, 43 से।
तो हमको इस बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1875 में से हम वर्गमूल निकालेंगे 23। बस, ज्यादा कुछ निकला, शब्दों को थोड़ा बहुत लिखते चलिए हेर फेर करके, और बाकी आपका काम होता जाएगा। एक रह गया, उसको भी ले लेते हैं। तो ये रहा 5वां, इसको भी ले लीजिए। ये 5वां 6412 6412 में से एक जोड़ा लीजिए। तो 6 36 7 49 8 28 64 पूरा जा रहा है। 8 28 64 घटा दीजिए, ये तो गया 0 0 0, यहाँ पर 8 8 16 की, ये 8 8 16 जोड़ने के बाद अब उतरा ये 12। अब देखो जी, यहाँ है 16 ऑलरेडी है, यहाँ 12 है, तो एक तो जाएगा नहीं, तो शून्य बार ही दीजिए। इससे शून्य से क्या हो गया, पूरा शून्य हो जाएगा, यानी अभी हमको 12 बचेंगे। ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी 16 है और यहाँ पर 12 है, तो कहाँ से बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो हम शून्य से भाग देंगे, जिससे ये पूरी संख्या शून्य आ जाए। इसको घटा देंगे। अब हमारा काम यहाँ तक आ गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो संख्या है वो 80 के वर्ग से छोटी है, यानी 80 का वर्ग छोटा है किससे? 6412 से। और 6000, और वो कह रहे हैं आगे वाली संख्या, तो ये इसके आगे की संख्या होगी 80 के बाद 81। तो यदि 81 के वर्ग में से मैं इसको घटा दूं तो इसको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग तो यही है। तो लेते हैं, ये वर्गमूल है, वर्गमूल, ठीक है। वर्ग निकालने के लिए अब मैंने क्या करना है? 81 के वर्ग में से किसको घटाना है? 6412 को घटा देना है। घटा दीजिए। अब 81 का वर्ग कहाँ है? नहीं है, तो यहाँ पे ले लो। 81 गुणे 81, 81 एकम 81, ये ठीक है। और 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 1 8 8 16 6 हासिल का 1 5 6, यानी ये आ गया 6561। सर ये नहीं, इधर नहीं, ये इधर, ये आया 6561, और ये है 6412 को घटा दीजिए। देखिए, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, और 8 एकम 8, 8 अट्ठाई 64, 1 8 8 16 6 5, ये। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए। तो अगर दिक्कत है तो ये हो गया 6412, यहाँ घटा लीजिए। तो 9 2 11, यानी बन गया 5 में से 1 गया 4, तो ये 5 में से 4 गया 1, ये 4 में से 4 गया, हाँ 5 में से ये बन गया 1, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से कितना निकला? 149। अब लिखना क्या है आपको? वही तरीका क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 149। तो वह संख्या है 149। इसको किसमें जोड़ने पर? इस वाली संख्या में, यानी ये संख्या में। यहाँ लिखिए, जोड़ने पर किसको? 6412 में 149 जोड़ने पर क्या दिख रहा है आपको? ये तो मिला था 65 और 61, ये मिला था। और ये क्या बन जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। और इसको क्या कर रहे हैं? इसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तो करना क्या है आपको? बस यही 6561 में से जब वर्गमूल निकालेंगे तो कहाँ से बना था? इसी का तो बना था। ये बन गया है मेरा 81। इस तरह से सवाल पूरा होते हैं। लेते हैं अगला वाला सवाल। अब इस प्रश्न को देखिए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर। अभी ऑलरेडी पहले से बोल रहे हैं कि ये वर्ग पहले से ही है, यानी वर्ग की एक भुजा है, तो उसकी लंबाई क्या है? वर्गमूल निकाल लीजिए सीधा सीधा, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो या मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो सीधे सीधे लीजिए। माना वर्ग की भुजा, ऐसा मान लीजिए, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कि भुजा x मीटर है, ठीक है, ये x मीटर है, ये ठीक है।
अब इसको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्ग की भुजा x मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, x का वर्ग, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 441। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि x का वर्ग बराबर 441 वर्ग मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, हमको करना कुछ नहीं है, 441 उठाया और ये इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो 2 दूनी 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 जोड़ के यहां बन गया 4। अब ऑलरेडी 4 यहाँ पर है, इधर यहाँ क्या है 41, तो 41 तो रखना है, तो 4 एक है, एक ही बार लगा लीजिए बस, ये बन गया, कुछ तो करना नहीं था। ये कितना आ गया, ये 441 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 441 का वर्गमूल हमें निकालना है, और इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इसकी जगह हो जाएगा x और इसकी जगह हो जाएगा 21 का वर्ग, 21 का ही निकला ना, तो x बराबर 21 मीटर, ये निकालना। क्लियर होगी बातें। दूसरा वाला भी ले लीजिए। देखिए इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज बना और ये ऐसा एबीसी बना लीजिए। तो ये कोण जो है, ये वाला जो है समकोण का चिन्ह ऐसा होता है, ये बी 90 डिग्री दिया है। अब किसी को ए मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। अब यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और ये तो 90 ऑलरेडी हो गया, 90 का ही चिन्ह होता है। ठीक है, और कितना बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ए सी ये वाला हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल हल करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का। लेकिन हमारे भारत में भी इसका बताया गया है कि हमारे भारत में पाइथागोरस के पहले बौधायन नाम के गणितज्ञ थे। उन्होंने इसका बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग अपने सामने आने वाली, यानी इधर और इधर सम्मुख, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अपने सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बौधायन ने बताया था। अभी लेकिन हम किताब वो जरा उनका प्रचार प्रसार जरा कम हुआ है, तो अब हम जो है इसको दूसरे नाम से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक में कोई कौन से पाइथागोरस महोदय थे, उन्होंने जो इसका बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और उसके लंबों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो उसका कर्ण का वर्ग है उसके आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब ये हमको एक आधार कर्ण लंब क्या हुआ, बड़ी भुजा तो समझ में आ रही थी कि बड़ी भुजा का वर्ग अपने सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 2-3 चीजें समझ लें कि ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, तो इसका ये जिस पर ये कोण टिका रहता है, क्षैतिज रेखा जो होती है वो हमेशा उसकी आधार रेखा होती है, और कोण के सामने, जिसको अगर हम चूंकि इस कोण से मेजरमेंट कर रहे हैं, इस कोण से, तो इसके सामने जो भुजा आएगी वो हमारी कर्ण कहलाती है। यानी इस वक्त हम कर्ण बोलेंगे एसी को, आधार जिस पर ये टिका हुआ है वो है AB, तो हम इसको आधार बोलेंगे, और इससे जो ऊपर की तरफ जाती है रेखा, इसको बोलते हैं लंब। तो ये होता है, इसको हम बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे कर्ण। तो उन्होंने क्या कहा था पाइथागोरस जी ने, पाइथागोरस जी ने बताया था, हम लिखते भी चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। हम बौधायन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में क्या आता है वो लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि कर्ण का वर्ग अपने आधार और लंब, इनके अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। और यही तो बौधायन जी ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग उसके सम्मुख आने वाली भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों की भाषा सेम है। अब आप चाहे पाइथागोरस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
बौधायन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिट करना है। तो कर्ण क्या है हमारा यहाँ पर AC, तो ये हो गया AC, क्योंकि अभी हमारी भाषा जो है AC इस रूप में दिया है तो हमको इसी भाषा का इस्तेमाल करना है। तो अब हम यहाँ कर्ण, आधार और लंब नहीं लिखेंगे, ये इसलिए बता दिया है कि आगे चल के आपको काम पड़ सकता है। तो जी आप लिखिए AC का वर्ग यानी बड़े भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग, अपने सम्मुख आधार, आधार बोले यहाँ पर AB है, AB का वर्ग, और लंब, लंब क्या है यहाँ पर BC, तो ये BC का वर्ग हम इस भाषा में लिखेंगे जो इस भाषा में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? या आप पाइथागोरस लिख लीजिए या बौधायन लिख लीजिए, एक ही बात है, बौधायन। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बौधायन हमारे भारतीय थे, इसलिए हम इनका भी नाम लेते रहें, जिससे हमें कभी जनरल नॉलेज में जरूरत पड़ गई तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए ठीक है, आप फिट कर दीजिए। तो AC ज्ञात करना था तो AC हमने बचा लिया, AB ऑलरेडी लिखा हुआ है 6, तो ये लीजिए 6 का वर्ग, BC ऑलरेडी 8 है तो 8 का वर्ग। अब वर्ग तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, ये यहाँ पर आप क्रम से बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बढ़ाते चलिए जब तक इसका काम ना हो जाए। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 8 28 64, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया 100, ये बन गया AC का वर्ग, ठीक है। और AC का वर्ग 10, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, AC का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल से ही तो सारा हो रहा है। तो AC वर्गमूल लेने पर यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये है AC और इधर बराबर 10, और काहे में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारे को याद करना था। अब इसी का B वाला उठा लीजिए पार्ट, चलिए इसको दूसरा वाला लीजिए, इसी का B। समकोण त्रिभुज तो वैसा ही है AB, और यहाँ पर तो ये बना लीजिए पहले, ये बन गया कोण ऐसा B। अब इसमें देखिए AC बोल रहा है 13, तो किसी भी चाहे इसको ले लीजिए, 13 मतलब बड़ी वाली भुजा, और ये मान लीजिए BC, तो ये मान लीजिए B यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए ABC। तो AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आप भी लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, ये वाला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। AB ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हो गया। अब सीधा सीधा करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, या बौधायन भी साथ में लिखते चलिए तो दोनों हमें को ये चाहे ऐसा लिख लीजिए चाहे ऐसा लिख लीजिए। अब क्या करना है, चाहे जो भी अक्षर याद रहे वैसा लिख देना है। तो वही वाली बात है कि हमको चूंकि इस भाषा में है तो अब सीधे सीधे अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, यही भाषा के इस्तेमाल करते हैं। यानी कि AC का वर्ग अपने सम्मुख यानी कि AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, ये सूत्र से निकल आया। इनका मान भर दीजिए, तो ये है 12, AC कितना है 13 का वर्ग, ये ले लीजिए। AB पता नहीं है तो AB लिखा रहने दीजिए। BC ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दे रहा है तो ये 5 का वर्ग, तो 13 13 होता है 169। AB, तो AB का वर्ग अभी लिखा रहने दीजिए, और 5 का वर्ग होता है 25, इसको इस बार ले लीजिए। तो 169 में से ये 25 घट जाएगा और इधर आ जाएगा AB का वर्ग। सो AB बराबर कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4 और 1। अभी ये वर्ग है और ये अभी वर्ग का मान है, और ये होता है 12 का वर्ग। या ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, वर्गमूल लेने पर ऐसा लिख लीजिए, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे, ऐसे ही चढ़ा देंगे ना, और इधर भी चढ़ा दीजिए। जब वर्ग करते हैं तो वर्ग 144 किसका होता है, ये होता है जी 12 का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो हमने निकालना है इसका एक मान, तो AB बराबर हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना था। लेते हैं इसके अगला वाला।
इस प्रश्न को देखते हैं कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। मतलब देखिए, समझिए, पंक्ति कैसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है जी। और कॉलम कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम रहते हैं, और पंक्ति ऐसे जाती है, क्षैतिज, ठीक है। और उसके पास कुल कितने हैं, 1000 पौधे हैं। इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या, कॉलम संख्या, यानी जितना इधर जाए उतना ही इधर पौधे भी लगे हुए, ऐसा चाह रहा है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कि उसे आवश्यकता है। यानी उसके पास ऑलरेडी पहले से 1000 हैं, तो माली के पास पहले से उपलब्ध पौधे, पहले लिखे माली के पास उपलब्ध पौधे कितने हैं, ये है 1000। पहले तो सारा हिसाब किताब इसी पर चलेगा। अब एक काम करते हैं, अब कितनी जरूरत है कैसे पता चलेगा। इसका एक तरीका यही है कि इसका तो पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, तो इसका समझ में आ जाए कि कितने इसको घट बढ़ रहे हैं, तो इसका हिसाब लगाएंगे। एक जोड़ा, ठीक है। 3 से 3 तिरका 9, ये घट गया 1, ये 3 इधर आके जुड़ जाता है, 3 3 6, और 2 जुड़े उतार लिए। अब देखिए कितने बार जा सकता है, तो 2 में तो ज्यादा ही हो जा रहा है, एक ही में लो, ये लो जी 61, ठीक है। 2 से तो 100 से 60 दूनी 120, 2 पार कर जाएगा। तो ये लीजिए 10 में से 1 गया 9, और ये बन गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39 बच गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर वह 1000 पौधों को लगा रहा है तो 31 का तो ऐसी पंक्ति और ये कॉलम, यानी 31 तो हो जाएंगे इतने, लेकिन फिर भी बच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जितना बच रहे हैं, तो आप ये बताओ कि उसको अभी कितने और चाहिए, तो कितने चाहिए। तो इससे देख लीजिए, ये जो है 5वें नंबर का भी अभी आपने प्रश्न किया था कि ये जो संख्या आई है तो पूर्ण वर्ग है, और ये संख्या किससे कम है, 1000 से कम है। और 1000 के आगे का ऑलरेडी तो उसके पास है, उसमें 39 जो है 39 उसके पास पौधे बचे हुए हैं, और कितना चाहिए, तो इसके आगे वाला निकाल लीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि और कितने की आवश्यकता होगी। तो 31 के बाद तो 32 ही पूर्ण वर्ग है, तो 32 का कितना होता है, जरा इधर निकाल लो। तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये हो गया 4, 6 6 12, और 10 से 24। इसका मतलब ये है कि 32 का वर्ग जो है, इसमें से यदि मैं 1000 को कम कर दूं तो वो संख्या निकल आएगी जिसकी उसको आवश्यकता है इस वक्त। तो क्या करेंगे, 32 में 1000, 32 का कितना आ गया, 1024 में से 1000 घट गए, तो कितना बच गया, ऑलरेडी 24 बच गया। 24 बच गया, इसका मतलब क्या है, उतना तो बाकी तो था ही, इतना बचे थे, 24 और जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब कह रहे हैं जिसकी उसको आवश्यकता है, तो कितने की आवश्यकता है, उसे 24 पौधों की आवश्यकता है। कितनी, 24 पौधों की आवश्यकता है। ये कितना है, क्यों, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी 1000 है, 39 है, 24 और आ जाएंगे, तो इसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। इस तरह हमारा ये सवाल हो जाता है। एक और बचा है, उसको भी लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान है। जैसे अभी माली वाला काम किया था हम लोगों ने, तो उसी तरह का ये भी है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना था। देखिए, माली वाले को पौधों की आवश्यकता थी और इसमें पहले से ज्यादा है, ये बता रहे हैं। उनको बाहर कितने लोगों को करना पड़ेगा कि उनकी पंक्ति और कॉलम बराबर रहे। तो क्या तरीका है, तो तरीका तो वही है, करना कुछ नहीं है। 500 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, एक जोड़ा और एक जोड़ा, यानी ये अकेला बचा, ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। तो मान के चलते हैं कि इसका 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, और 2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2 2 4, और 5 में से 4 घट गया तो 1, ये शून्य आ गया।
अब जी क्या लगाऊं कि इसमें से हिसाब किताब बने, तो एक तो ज्यादा है, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो बार ही करेंगे, तो दो दूनी चार, दो चौके आठ, घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया, हाँ दो दूनी चार, दो चौके 10 में से 4 गया 6, और ये 9, 9 में से 8 गया 1। इसका मतलब अभी वो क्या कह रहे हैं, इस व्यवस्था को बनाने कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, तो इस पे लिखना है कि ये ही 16 विद्यार्थी ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग से में, चूंकि ऐसा लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कौन सा है, 22 के वर्ग में 16 में, ठीक है, यानी कि ये 22 का वर्ग में से, ये 22 का वर्ग छोटा है 500 से, है ना, 22 के पूर्ण वर्ग में कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 16 ज्यादा है, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। मतलब इधर का तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, यही ज्यादा दिख रहे थे 16, इनको यदि बाहर कर दें तो 500 में से वो 16 कम कर जाएंगे, और तो कुछ पूछ ही नहीं रहा कितने बाहर जाना पड़ेगा, तो 16 जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।